साथ में मैं अपनी आइडेंटिटी के बारे में जब बात करूँ तो मैं अपने आप को एक गे मानता हूँ। तो बहुत टाइम तक तो ऐसा लगता था कि शायद मैं मतलब मेरे अंदर कुछ कमी है या फिर कुछ गलत है मेरे साथ, या मतलब मैं सबकी तरह नहीं हूँ, ये तो फॉर श्योर था। बट लेकिन मेरे को भी समझ में, क्योंकि मेरे पास भी शब्द नहीं थे और ना ही मेरे पास कोई ऐसा माध्यम था या ऐसा कोई मीडियम था जिससे मैं अपने बारे में समझ पाऊँ। आई थिंक वो स्पेस नहीं मिल पाता जब आप बड़े हो रहे होते हो। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी भी इस सिचुएशन में स्टक्ड हैं, तो आप उनको कैसे एडवाइस करेंगे, क्या वो करें, कैसे निकलें इस चीज़? तो पता नहीं, मतलब एडवाइस तो नहीं पड़ा, पर मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता सकता हूँ। जब मैं हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज के हमारे इस एपिसोड में रोहित जी हैं हमारे साथ में। उनकी एक जर्नी है, आइए उनकी हम एक जर्नी और उनकी स्ट्रगल्स के बारे में सुनते हैं। शायद उनसे आपको बहुत सारी इंस्पिरेशन मिले। वेलकम रोहित जी टू टीवीटी पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आज आपके बारे में हम जानना चाहते हैं। मेरा पूरा नाम रोहित कुमार है और मेरे प्रोनाउंस हैं ही एंड हिम। मैं दिल्ली में बॉर्न हुआ था, लेकिन जब मैं 3 साल का था तब हम गाज़ियाबाद शिफ्ट हो गए, तो मैं गाज़ियाबाद में रहता हूँ। मेरा स्कूलिंग जो है वो दिल्ली से ही हुआ है, एक प्राइवेट स्कूल से मैंने पढ़ाई करी है। एंड उसके बाद जो मेरा कॉलेज था वो भी दिल्ली से ही था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन करी है। एंड मेरी जो जर्नी है उसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो मैं आज बताऊंगा। मैं अभी करेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम लेसन है, फुल फॉर्म लेट्स एजुकेट चिल्ड्रन इन नीड। सो आई एम द को फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और मेरे को 9 साल हो गए अभी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हुए। तो मैं और मेरे साथ 2 और दोस्त हैं, तो हमने मिलकर 2015 में ये संस्था शुरू करी थी। और हम अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट पे काम करते हैं। तो जो 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं, हम उनके साथ आंगनवाड़ी में काम करते हैं, उनको स्कूल के लिए तैयार करते हैं, और जो प्ले खेल होता है उस माध्यम से। सो ये मेरा काम है, बहुत पैशनेटली मैं ये काम करता हूँ। साथ में मैं अपनी आइडेंटिटी के बारे में जब बात करूँ तो मैं अपने आप को एक गे मानता हूँ। गे का मतलब एक वर्ड है इंग्लिश का, लेकिन जो फीलिंग्स है वो ये है कि मैं खुद एक आदमी हूँ और मैं एक अपना पूरा अपना लाइफ एक आदमी के साथ ही बिताना चाहता हूँ, और मैं एक आदमी की तरफ ही अट्रैक्टेड हूँ, रोमांटिकली भी और सेक्सुअली भी। सो दिस इज़ अबाउट मी। जो या तो इतनी कम एज में ये इंस्पिरेशन छोटे बच्चों के साथ काम करने का, ये इसके पीछे क्या है? सो आई थिंक जब हम बात करते हैं, जब मेरा चाइल्डहुड था तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन चाइल्डहुड से ही आया। जब मैं छोटा था तो मेरे को ना ऐसे स्पेसेस नहीं मिलते थे जहाँ पे आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हो या आपको कोई समझ सकता है। बिकॉज मैं अपनी फैमिली में सबसे बड़ा हूँ, और मतलब जो हमारी जनरेशन है बच्चों में सबसे मैं बड़ा हूँ। तो जब आप सबसे बड़े होते हो तो आपके पास बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है आपकी फैमिली की और रिलेटिव्स की। आई थिंक छोटे बच्चे या फिर जो बाकी के बच्चे होते हैं उन पर इतनी नज़रें नहीं होती है बाकी लोगों की, लेकिन आपके ऊपर होती है कि ये बड़ा होकर ऐसे करेगा, ये करेगा। तो वो सब चीज़ें भी मेरे साथ थी, लेकिन आई थिंक सुनने वाला जो होता है वो स्पेस मेरे को नहीं मिलता था। एंड स्पेशली जब मैं बात करता हूँ कि मेरी क्वेयर आइडेंटिटी पे, तो ना मेरे पास ऐसे वैलिड नैरेटिव्स थे, ना स्टोरीज थी जिनसे मैं कनेक्ट कर पाऊँ। तो सब बोलते थे कि बड़ा होगा तो शादी होगी, ये होगा। तो और पिक्चर्स भी और जो ऑडियो वीडियोस अगर हम देखते हैं अपने आसपास जो होते हैं, तो उसमें भी कहीं पे तो मुझे अपने से रिलेट होता हुआ कुछ ऐसा एग्जाम्पल नहीं दिखता था। तो बहुत टाइम तक तो ऐसा लगता था कि शायद मैं मतलब मेरे अंदर कुछ कमी है या फिर कुछ गलत है मेरे साथ, या मतलब मैं सबकी तरह नहीं हूँ, ये तो फॉर श्योर था। बट लेकिन मेरे को भी समझ में, क्योंकि मेरे पास भी शब्द नहीं थे और ना ही मेरे पास कोई ऐसा माध्यम था या ऐसा कोई मीडियम था जिससे मैं अपने बारे में समझ पाऊँ। आई थिंक वो स्पेस नहीं मिल पाता जब आप बड़े हो रहे होते हो। और यहीं से मुझे लगा कि ठीक है, शायद वो स्पेस हम ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको स्पेस की ज़रूरत पड़ती होगी, जिसको हम सेफ स्पेस भी बोलते हैं, और ऐसा स्पेस जहाँ पे कोई जजमेंट्स ना हो। सो दैट लेड टू वही एक इंस्पिरेशन बना जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई। एंड शायद मेरी जर्नी भी वहीं पे शुरू हुई ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही, जब मैंने ये जाना कि ठीक है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है और शायद मैं भी नेचुरल हूँ, जो भगवान ने बनाया, तो मैं भी एक ह्यूमन हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई डिफरेंट इंसान हूँ या फिर मेरे को जीने का हक नहीं है, या फिर मेरे को शायद वो सब चीज़ें नहीं मिल सकती जो बाकी सब लोग एंजॉय करते हैं। तो आई थिंक यही सब इंस्पिरेशन था जो कि एक साथ कलेक्ट हुआ, और वो स्ट्रगल्स और बहुत सारा लोनलीनेस जो चाइल्डहुड में जाता है,
तो इन सब से ही जुड़ते हुए मतलब आगे चीज़ें एक साथ कनेक्ट हो गई एंड नाउ आई एम हियर। तो ये जो आपने अभी ऑर्गेनाइजेशन बताया, तो इसमें आप कैसे काम करते हैं? मतलब कैसे आप अब बच्चों के बारे में बातें सुनते हैं? आपने बोला कुछ प्ले के थ्रू, तो वो क्या है? सो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इट्स ऑलमोस्ट 9 साल हो गए हमें, अभी रिसेंटली हमने कंप्लीट किया। तो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पे काम करता हूँ। तो मेरा काम है जो फील्ड पे ऑपरेशंस होते हैं वो हैंडल करना, करिकुलम ट्रेनिंग और इन सब चीज़ों में मैं इन्वॉल्व हूँ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो 3 साल से 6 साल के बच्चों के साथ है। गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में। तो इस डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लॉक है दनकौर। इस ब्लॉक में 248 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं। तो आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं वो गवर्नमेंट रन करती है और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, बेसिक अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है, जिसमें हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, तो इस तरह के सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। हमारा जो हिस्सा है वो एजुकेशन और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को लेकर है। तो हम लोग इन बच्चों के साथ जो एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ हैं वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनके लिए हम लोग एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं ताकि उनको भी सपोर्ट मिले और इन बच्चों को वो स्पेस और वो वातावरण मिल पाए ताकि वो अपनी लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए एक फाउंडेशंस ड्रॉ कर सके। सो ये हम वर्कर्स और उनके साथ, एंड साथ में बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम अपने पेरेंट्स एंड कम्युनिटी अपने घर में बिताता है। तो हम पेरेंट्स को भी एम्पावर कर रहे हैं ताकि वो घर में रहकर बच्चों को कैसे हम उनकी लर्निंग में सपोर्ट कर सकते हैं। सो ये एक मतलब ब्रॉडर टर्म्स में काम है, बट लेकिन हाँ, बच्चों को तैयार करना है स्कूल के लिए और खेल का इस्तेमाल करना है। तो हर चीज़ खेल है बच्चों के लिए। तो खेल ऐसा नहीं है कि बच्चों को हम कुछ टॉयज ही दे देंगे तो वो खेलेंगे। तो बच्चे जो छोटे होते हैं तो हमें पता है कि बच्चों को जो 90% ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो 6 ईयर्स तक हो जाता है। तो जितनी कॉग्निटिव एबिलिटी बच्चों के अंदर 6 साल तक के बच्चों में होती है शायद हमें उतनी ना हो। केयर फ्री होते हैं बच्चे। तो आई थिंक वो हर चीज़ में खेल बना सकते हैं। उनको आप घर का कुछ सामान दे दोगे उसमें भी वो खेल बनाएंगे। वो अपने इमोशंस को समझेंगे, कैसे इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, कैसे छोटे छोटे वर्ड्स को समझना है। तो एक स्टोरी भी है जैसे हमारे महाभारत में कि जब अभिमन्यु गर्भ में था अपनी माँ के, तो तब से वो अपनी बातें सुन रहा। तो ये बात फैक्ट है। तो जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है तब से वो चीज़ें सीखना शुरू कर देता है। आई थिंक उस चीज़ को लेवरेज करते हैं हम लोग कि जो बच्चे की कैपेबिलिटी है और उसको लेवरेज करते हुए हम बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करते हैं। ताकि बिकॉज हमने बहुत सालों तक ये पाया कि बच्चों में बहुत सारी ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसीज नहीं है। बच्चों में बहुत सारी इमोशंस और फीलिंग्स को लेकर चीज़ें डेवलप नहीं हो पाती है बहुत एज तक। आई थिंक ये सारी चीज़ों को लेते हुए हम लोग काम करते हैं। बहुत ग्रेट इनिशिएटिव है आपका। तो और इसके अलावा और क्या क्या आप करते हैं? लाइक आपके कोई ऑर्गेनाइजेशन और क्या है? आपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो बताई, और क्या? अगर मैं बात करूँ मेरे बारे में, तो जब मैं जैसे मैंने बोला कि बचपन में मेरे को नैरेटिव अपनी आइडेंटिटी को लेकर मेरे बहुत सारे स्ट्रगल्स रहते थे। और आई थिंक ये मेरे लिए बहुत स्पेशल भी रहा पूरा जर्नी। बिकॉज पहले मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं कभी शादी नहीं करूँगा, मैं शायद मैं वैसी लाइफ नहीं जीऊँगा जैसे मेरे भाई बहनों को मिलेगी। मेरे लिए कोई लाइफ में कुछ मोटिव नहीं था और मुझे लगता था कि मुझे अकेला रहना पड़ेगा। तो दैट इज़ माई बिगेस्ट फियर कि अकेला रहना। और अकेले रहने के बाद मेरी लाइफ ऐसे ही कट जाएगी। बट जब मैंने लेसन के साथ काम करना स्टार्ट किया, बहुत सारे लोगों से मिलना स्टार्ट किया, बहुत सारी फेलोशिप्स मुझे मिली और डिफरेंट पर्सपेक्टिव मुझे मिला, तो मुझे समझ में आने लगा, धीरे धीरे कनेक्शंस बनने लगा और मुझे लगने लगा कि नहीं, मतलब मैं भी कुछ चीज़ें कर सकता हूँ और देयर इज़ अ नीड कि लोगों को पता भी चले। फाइनली मैंने आई थिंक कोविड के बाद 2021 में जो मेरे 2 और दोस्त हैं, तो उनके साथ मैंने अपनी आइडेंटिटी के बारे में शेयर किया। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उनके साथ पूरे इतने सालों से मतलब मैं काम कर रहा हूँ और आई थिंक हम बहुत सारी पर्सनल चीज़ें शेयर करते हैं, जो हम लोग दोस्त हैं एक तरीके से। और लेकिन फिर भी मुझ में उतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनके सामने जाके कन्फ्रंट करके ये चीज़ अपनी आइडेंटिटी के बारे में शेयर करूँ। मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करके शेयर करा था, जिनसे मैं रोज़ डेली मिलता हूँ, कि मुझे तुम्हें बताना है एक चीज़, एंड आई एम गे। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे बहुत ही पहले तो थोड़ा चौंक गए थे कि हमें लगा नहीं ऐसी चीज़ें कि मतलब ऐसा भी हो सकता है। बट लेकिन उन्होंने मुझे बहुत खुले दिल से एक्सेप्ट किया कि ठीक है, मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड तो जो है तो है, मतलब उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। एंड देन दे वर वेरी हैप्पी। धीरे धीरे जब मैंने थोड़ी हिम्मत और जुटाई एंड देन
आई थिंक मैंने आइडेंटिफाई भी किया मेरे आसपास ऐसे कौन लोग हैं जिनको मैं ये अपनी बात बता सकता हूँ, और शायद बताने से मैं थोड़ा और कॉन्फिडेंट फील करूँ, ऐसा मुझे लगा और हुआ भी ऐसे ही। फिर मैंने अपनी बहन को बताया, अपने भाई को बताया, एंड देन शायद मेरे और जो कलीग्स हैं उनको पता चला, एंड देन धीरे धीरे मतलब बहुत सारे मेरे आसपास लोगों को पता चल गया, बट मेरे मम्मी पापा को बहुत लेटर स्टेज में पता चला था। सो आई थिंक ये जो टाइम था जब मैं अपने बारे में शेयर कर रहा था, सो आई ऑलवेज बिलीव कि जब मैं बोलता था कि आई एम गे, तो मुझे समझ में आता था कि जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो ये जो टर्म मैं बोल रहा हूँ ना, आई थिंक वो समझ भी नहीं आता, बहुत सारे लोगों को लेबल्स भी समझ नहीं आते। तो मैं अपनी फीलिंग्स बताता था, जैसे मैंने अभी बोला कि मैं आदमी हूँ और मेरे को आदमी ही पसंद है, रोमांटिकली भी और सेक्सुअली भी। मतलब मुझे अपनी पूरी लाइफ एक आदमी के साथ जीनी है। जैसे दो लाइफ पार्टनर है, हेटेरोसेक्सुअल कपल होता है, एक लड़का होता है लड़की होता है, सेम मुझे भी वही चीज करना है। बस फर्क इतना है कि जेंडर अलग अलग, मतलब दोनों का जेंडर सेम है, इतना फर्क है, बाकी सारी चीजें सेम है एंड फीलिंग्स भी सेम है। तो ये बात मुझे समझाना मुझे लगा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि आप वर्ड को एक्सप्लेन करो, लेबल्स को एक्सप्लेन करो। तो मैंने भी वही चीजें करी, जिसको भी बताया। आई वॉज ऑल्सो यूजिंग आई थिंक 2019 और 20 के आसपास में मैंने बहुत सारी डेटिंग एप्स का भी इस्तेमाल किया, जिसमें कि बिकॉज आप ना बहुत खाली हो जाते हो और आपको ये लगता है कि कोई नहीं है जिसको आप अपने बारे में बोल सकते हो। अगर मतलब मैं अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई लड़की पसंद है तो मैं किसी को बोल दूंगा मेरी गर्लफ्रेंड है, और मैं उसके बारे में बहुत ब्रैग करूंगा, ठीक है, कि मेरी तो गर्लफ्रेंड है, मैंने तो 5 गर्लफ्रेंड बनाई थी, ऐसा कुछ था। लेकिन मैं किससे बोलूँ कि ठीक है मुझे मुझे वो लड़का पसंद था, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो लड़का, मैं तो किसी से बोल ही नहीं पाता था। तो मुझे लगता था कि शर्म आती थी, ठीक है, अपने ऊपर शर्म आती थी। तो बहुत ही दुख भी होता है आज जब मैं ये सोचता हूँ कि मतलब ऐसा कुछ होता था। काफी सारा टाइम ऐसा होता था कि मैं इन बातों को लेकर रो रहा होता था और बहुत परेशान होता था, अकेला फील करना। लेकिन जब मैंने बताना शुरू किया तब मुझे लगता है कि मैं हर बार जब मैं किसी को अपने बारे में शेयर करता था तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता था। मैं आज इतनी कॉन्फिडेंस से मतलब बोल पा रहा हूँ कि आई एम गे एंड वेरी प्राउड ऑफ इट। मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, ठीक है। तो शायद कुछ साल पहले मैं ऐसा नहीं था, मैं रोने लग जाता था। और मैंने अपने भाई बहन को जब बताया था, मेरे भाई को मैंने जब बताया, तो मेरा भाई मेरे से छोटा है, आई थिंक 6-7 ईयर्स छोटा है वो मुझसे, लेकिन उसने मुझे बहुत ही हैप्पीली बोला कि तो क्या हो गया। उसने मुझे हक करा, उसने बोला कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है। और तो वो मूवमेंट बहुत इमोशनल कनेक्ट भी देता है। देन जब मैं डेटिंग एप्स यूज कर रहा था, बहुत सारे लोगों से मिल रहा था, और मेरा मोटिव ये नहीं होता था, जैसे बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो क्वेयर कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा पर्वर्ट है, या फिर बहुत ज्यादा सिर्फ सेक्स के लिए ही मतलब लोगों से अप्रोच करती, बट ऐसा नहीं है। द थिंग इज कि एज अ क्वेयर हमें इतना ज्यादा सप्रेशन मिलता है अपने आसपास से कि हम वो जो प्यार है, वो जो लव है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा तड़पते हैं, आप ये बोल सकते हो। तो कोई अगर फिजिकल टच भी हमें देता है, कोई हमारा हाथ भी पकड़ता है और इतने सालों बाद, और वो हमें इतना अच्छा लगता है, तो आई थिंक वो लव के लिए हम लोग बहुत तड़पते हैं। तो आई थिंक वो ही मेरे लिए भी था कि मुझे शायद किसी से बात करनी थी, वो स्पेस चाहिए था जिसके बारे में बोला था, सेफ स्पेस चाहिए था, वो कान चाहिए था जो मुझे सुन सके, ठीक है, कि हाँ मेरे अंदर क्या फीलिंग्स चलती हैं। मुझे भी कभी कभी बहुत सारी चीज़ों के लिए बुरा लगता है, या मैं भी कभी हर्ट होता हूँ, मेरी भी दिल टूटता है। ये सब चीज़ें भी मेरे को भी किसी से शेयर करनी थी, बिकॉज ना आप कनेक्शन बना सकते हो ना किसी से बोल सकते हो। आई थिंक फाइनली मैंने 2021 में आई मेट समवन, और उसके साथ मैं उसको आज भी डेट कर रहा हूँ। और आई वॉज वेरी प्राउड कि मुझे वो इंसान मेरी लाइफ में आया, बिकॉज दैट ह्यूमन चेंज्ड माई लाइफ। मेरा नज़रिया, मेरा लोगों को देखने का नज़रिया, शायद मुझे कॉन्फिडेंट और फील कराना मेरे बारे में उसने शुरू किया। तो वो भी आउट एंड प्राउड नहीं था उस टाइम पे, एंड बट आज वो भी अपनी फैमिली में ओपन अप है। एंड दैट आई थिंक दैट पावर ऑफ लव गेव मी द पावर कि मैं अपने पेरेंट्स है वो बात अपने बारे में शेयर कर सकूँ। एंड वन रैंडम नाइट आई शेयर्ड अबाउट माई सेल्फ टू माई पेरेंट्स कि ऐसा ऐसा है। माई फादर क्राई, मेरे पापा रोने लगे थे, मेरी मम्मी ने बोला कि ठीक है इट्स फाइन। बट लेकिन हाँ, आज भी मुझे लगता है कि उनकी जर्नी है अभी सब चीज़ें समझने में। और बिकॉज आई एम 28 नाउ, एंड आई थिंक 2 साल पहले 26 ईयर 26 साल तक उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस रही हैं मेरे से। और आई थिंक उनको भी वो जब वो शैटर हो जाती है, एंड देन फिर कुछ और एकदम से सोचना जो कभी सोचा नहीं था, तो वो चीज़ें भी उनके लिए बहुत डिफिकल्ट रहती है।
तो अभी वो भी टाइम ले रहे हैं अपना समझने के लिए, बट या दे हैप्पीली एक्सेप्ट मी एंड माई पार्टनर। और वो हम दोनों को एक्सेप्ट करते हैं। हम एक दूसरे के पेरेंट्स को मिलवाया भी हमने, मतलब वो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, अगर मेरी मम्मी ने मेरे पापा ने अगर मेरे पार्टनर के बारे में कुछ पूछ लिया या कुछ बात करी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि कितनी बड़ी खुशी मुझे मिल गई। तो वो क्योंकि कभी लाइफ में हुई नहीं वो 25-26 सालों तक, तो अब जब वो होती है तो अब ऐसा लगता है कि जो ड्रीम्स या जो एस्पिरेशंस मैंने सोचे थे कि कभी फुलफिल नहीं होंगे, अब वो वापस से आते हैं कि ठीक है, मतलब मेरी भी बहुत बड़ी ग्रैंड शादी होगी, ठीक है, मैं भी शादी करूंगा और अपने फ्रेंड्स को बुलाऊंगा और हर एक रिचुअल करूंगा, ये सारी चीजें करूंगा, सेलिब्रेट करूंगा। और छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पे हम सोचते हैं कि हमारी फैमिली साथ में हो, तो मैं भी अपनी पार्टनर के साथ अपनी फैमिली बना सकता हूँ और नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ जैसे सब लोग नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। आई एम ऑल्सो नॉर्मल। ये बहुत टाइम लगा बोलने में कि मैं भी नॉर्मल हूँ, हाँ नॉर्मल ही हूँ। खुद को बोलने में बहुत टाइम लगा कि नॉर्मल ही हूँ, ऐसा कुछ अलग नहीं है। तो आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें हुई अच्छा हुआ एंड अब अच्छा ही होगा। बहुत सारी चीज़ें स्ट्रगल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद अभी भी खुद के बारे में समझना है, पेरेंट्स के बारे में समझना है, लोगों के बारे में समझना है, लेकिन हार नहीं माननी है और जो अपने ड्रीम्स हैं उनको गिव अप नहीं करना, बिकॉज वो बड़ी मुश्किल से अब ड्रीम्स अब दोबारा बनाना स्टार्ट किया है। अगर अब गिव अप कर लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। यू आर ग्रेटफुल कि लाइक फैमिली का सपोर्ट है एंड सारे सपोर्ट मिले आपको। यस, आई थिंक मैं ग्रेटफुल हूँ, प्रिविलेज्ड भी हूँ कि मुझे ये सपोर्ट मिल रहा है एंड टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही है। आई वुड नॉट से कि 100% चीज़ें अच्छी है, बट हाँ धीरे धीरे होती हैं अच्छी। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद में भी वो सपोर्ट नहीं मिलता, बिकॉज आप उनके लिए, मैं भी यही पूछना चाह रही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी भी इस सिचुएशन में स्टक्ड हैं, तो आप उनको कैसे एडवाइस करेंगे, क्या वो करें, कैसे निकलें इस चीज से? मैं पता नहीं, मतलब एडवाइस तो नहीं पड़ा, पर मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता सकता हूँ। जब मैं सोच रहा होता था कि कभी मैं मम्मी को बताऊंगा तो कैसा उनको लगेगा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बता सकता हूँ कि नहीं, मैं अपने भाई बहनों को बता सकता हूँ कि दोस्तों को बता सकता हूँ, तो मैं प्लान बनाता था। लाइक प्लान ए कि अगर मैंने अपने मम्मी पापा को बताया तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, वो मुझे बोलेंगे कि नहीं हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, तो तब मैं क्या करूँगा। तो लाइक देन मेरी स्ट्रैटेजी होती थी, तो मुझे शायद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर इन केस अगर ऐसा कोई केस हो गया कि उन्होंने मुझे बोला कि ठीक हूँ तू अब घर में नहीं रह सकता, बहुत वर्स्ट केस, तो मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने लिए एटलीस्ट एक घर में ले सकूं जहां मैं घर पे मे बी रेंट करके रह सकूं, या मैं अपना खाना पीना, मैं उतना केपेबल हूँ। दिस इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी। देन सेकंड आता है कि मुझे वो चीज़ें भी आती हो कि ठीक है, मतलब मुझे खाना बनाना भी आता हो, तो वो बेसिक चीज़ें भी मुझे पता हो कि घर में अगर मुझे रहना है तो मुझे अपना ध्यान कैसे रखना है, तो इमोशनली अपना ध्यान कैसे रखना है, मुझे अपने आप को कैसे सपोर्ट करना है, मुझे कैसे फ्यूचर के बारे में भी अपनी प्लानिंग करके चलनी है। आई थिंक वो भी बहुत ज़रूरी है कि आप वो भी समझ रखो। तीसरा मुझे लगता है कि आप लोगों का प्रेशर कैसे झेलोगे, ठीक है, क्योंकि बिकॉज आप फिर अकेले हो जाओगे। तो ये जो मैंने बोला मेरा बहुत बिगेस्ट फियर था, और इससे शायद मैं बहुत डरता था कि मैं बहुत अकेला रहूँगा, तो उसके बारे में भी आपको मेंटली प्रिपेयर होना। तो आई थिंक ये सब 2-3 चीज़ें हैं जिसके बारे में मतलब आपको पहले सोच के चलना चाहिए बिफोर यू। आप किसी को अपने बारे में बता रहे हो नहीं बता रहे हो, आपका पर्सनल चॉइस है, मे बी आप पूरे लाइफ टाइम मत बताओ, किसी को मत बोलो, सोशल मीडिया पे भी मत डालो। अब अपनी फैमिली में आपको पता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो ओके, वो आपका पर्सनल चॉइस है। बट लेकिन जो भी आप चॉइस ले रहे हो उसके साथ आप बहुत स्ट्रांगली खड़े होने चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप को सपोर्ट करना, बैक करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के लिए। जो भी मतलब क्वेयर लोग हैं, बहुत बहुत सारी चीज़ें झेलते हैं वो लोग, डे टू डे बेसिस पे हमारे साथ चीज़ें होती है। मैं एग्जांपल दूँ तो अगर हम लोग, मैं और मेरा पार्टनर अगर बाहर पब्लिक में जाते हैं तो ही फील्स वेरी ऑकवर्ड जब हम हाथ पकड़ते हैं बेसिक चीज़ें, तो या अगर हम सही कहीं बाहर भी हैं तो तब हम वो उस तरीके से हम बिहेव ही नहीं कर पाते कि वी आर पार्टनर्स, ठीक है, वी लव ईच अदर, ठीक है। हमें सोचना पड़ता है बहुत अभी भी कॉन्शियसली कि अच्छा हम अगर बाहर जा रहे हैं तो हमें कैसे बिहेव करना होगा, लाइक जो हम हैं नहीं वो हमें बनना पड़ता है। जब हम अपने, मैं देखता हूँ बहुत सारे सोशल मीडिया पे आज बहुत लोग शादी करते हैं, पार्टनर्स होते हैं, तो ब्रैग करते हैं, या फिर मतलब ब्रैग भी नहीं करते, तो सिंपल दे जस्ट शो देयर लव कि ये मेरा पार्टनर है, ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी विद माय पार्टनर। बट हमें सोचना पड़ता है कि क्या करें। दिस इज 224, लेकिन अभी भी ये प्रॉब्लम है। yes.
सो वो हमें वो शायद पता नहीं कब तक ये चीज़ रहेगी। आई थिंक सबके साथ ही होता है। तो बट अब मेरे साथ ऐसा हो गया है कि आई डोंट केयर, मतलब कि अब मेरे पार्टनर जो है वो थोड़ा बहुत है अभी, लेकिन ही विल टेक हिज ओन टाइम। बट मुझे ऐसा हो गया है कि इतने टाइम में कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं रास्ते में जा रहा हूँ और अगर मुझे कोई 4 कमेंट भी पास करता है, होता है बहुत लोग कमेंट्स भी पास करते हैं, तो बोलते भी हैं कुछ उल्टा सीधा, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ठीक है, बोल रहे हो आप, अपना अपना ख़राब कर रहे हो टाइम, बट मैं उससे अफेक्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि अगर अफेक्ट होऊंगा तो शायद मैं फिर अपने आप को वही सोचूंगा कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ या कुछ हूँ। तो मेरे को वो थिंकिंग लेके नहीं आनी। तो जिसको जो बोलना है, समझना है, सोचना है, वो मैटर मुझे नहीं करता। मेरे रिलेटिव्स वगैरह, फ्रेंड्स, बस मेरी फैमिली, मेरे मम्मी पापा मेरे लिए मैटर करते हैं, वो क्या सोचते हैं, और उनको मुझे समझाना, उनको उनके डाउट्स क्लियर करना, उन वो मेरे को लगता था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी भी मुझे लगता है। बट बियॉन्ड दैट आई डोंट थिंक सो कि मेरे को किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि मैंने, अगर ये लाइफ मेरी है तो ये मेरी लाइफ है, दैट इज़ माई चॉइस। तो मुझे किसी को समझाने की ज़रूरत है। आपको जो समझना है समझो, सिंपल, दैट इज़ इट माई इज़ गुड, फंडा। लाइक आप इमोशनली आपने अपने आप को बहुत बैलेंस रखा यस, है। तो जो भी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप इज दे हैव टू बैलेंस देमसेल्फ एज एन यस, इमोशनल पार्ट, उनको बैलेंस करना है। बाकी तो चलो फिर आप फाइनेंशियल एंड ऑल तो फिगर आउट करेंगे। यस। आई ऑल्सो थिंक कि लाइक मैं शायद पता नहीं, मतलब सबके साथ अलग जर्नी होती होगी। मेरी जर्नी में ये था कि मैं बचपन से, मुझ पर, क्योंकि बड़ा था तो छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती थी। छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब भाई बहन है, तो उनको पढ़ाई में सपोर्ट करना है, उनके लिए सारी चीज़ें करनी है, ठीक है, उनका ध्यान रखना है। अगर मैं कुछ गलती करूँगा वो भी करेंगे, ये वाला प्रेशर भी होता है कि तू बड़ा है घर में, जो तू करेगा वही सब बच्चे भी करेंगे। मैं आज ही थ्योरी नहीं मानता हूँ कि ऐसा होता है, बट लेकिन ऐसा होता था। तो उस वजह से क्या होता था ना कि मैं खुद ही रिस्ट्रिक्ट करता था अपने आप को चीज़ों को, एंड खुद ही अपने आप को समझाने की कोशिश करता था। अकेला होता था तो खुद परेशान होता था, रोता था और सोचता था, कोसता था कि काश कि मैं लाइफ में ही नहीं होता, मेरे को ये लाइफ मिलनी ही नहीं होती। ये सब चीज़ें होती थी, बहुत एक्सट्रीम चीज़ें भी। बट लेकिन ये सब चीज़ें आप कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं खुद को ही इमोशंस अपने ना समझाने लग जाते हो। और बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं कर पाते, और शायद इस वजह से वो बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स भी ले लेते हैं अपनी लाइफ में। सुसाइड बहुत कॉमन है क्वेयर लोगों में, एंड मे बी ट्रॉमा में, एनजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों में मतलब वो चले जाते हैं, बिकॉज उनको शायद कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिलता। आई थिंक मेरे साथ भी ऐसा होता, अगर यही चीज़ और लंबे टाइम तक चलती तो मे बी शायद ऐसा मेरे साथ भी होता है, बिकॉज मैं वो लोग और वो कान नहीं ढूंढ पाता जिनको मैं अपनी बातें बोल पा रहा हूँ। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, और लोगों को लगता है कि हमारे पास भी बहुत प्रेशर होता है, लेकिन हाँ डेफिनेटली होता है। अगर आप, लेकिन अब जब एज अ क्वेयर की बात करो तो एक लेयर ऐड हो जाती है क्वेयर होने की, गे होने की, बाइसेक्सुअल होने की, परेशानी है उसमें वो एक साथ में एक और ऐड हो गई, और वो लेयर, बाकी सारी चीज़ों के बारे में तो दुनिया बात करती है, बट यहाँ पे आपके बारे में कोई बात नहीं करता। तो और कोई बात करता है तो बहुत शर्म आती है लोगों को, मतलब कन्फ्रंट करने में भी, कैसे बोलें। ठीक है, मेरे पेरेंट्स को भी दे आर फिगरिंग आउट कि रिलेटिव्स को कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो ये चीज़ रहती है। तो उनका ये भी है कि कहीं, अभी भी उनका ये है कि कहीं मेरी वजह से बच्चों के ऊपर कोई असर ना पड़ जाए, बट ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता। जिसको बोलना है वो बोलेगा, जिसको करना है वो करेगा। तो बट ठीक है, मतलब दे विल टेक देयर ओन टाइम, और जैसे मैंने अपना टाइम लिया इतना, तो दैट इज़ वेरी क्या बोलते हैं आप, बिल्कुल सही है कि मतलब वो भी अपना टाइम ले।